श्वेत पत्र जारी करे कि आज की तिथि में जो 2.5 साल सरकार को हुए, इसके अंदर कितने पेंडिंग बिल है मेडिकल के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो या पूर्व विधायक हो, सबके क्लियर है, किसी का कोई पेंडिंग नहीं है। 16 लाख का अकेला बिल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले रखा है। जो सब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल में हो रहा है। तो और हमारे पेंशनर भाई, मेरे हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 4000 से ऊपर संख्या है जो स्वर्ग को सिधारे का इंतजार करते करते कि हमारा मेडिकल मिलेगा, दूसरा मिलेगा। हाँ, एरियर की बात थी, उस वक्त जो हमारी मीटिंग हुई थी, 5 किस्तों का हमने फैसला करवाया था। इंग्लैंड मेरे पास मिनट्स हैं, 5 किस्तों में सरकार ने माना था। पहली किस्त आपको मिल गई थी 22 में, सरकार जाने से पहले, और वो पिछले साल ही सारी क्लियर हो जानी थी। लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं कि कुछ लोग बहकावों में आ गए और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। मैं 3-4 बार जेल में गया और अब भी हमें जाना पड़ेगा। आमरण सुन बैठने को सबसे पहले ध्यान आह्वान करता हूँ कि मैं बैठूं। कुछ करना पड़ेगा हमारे को, इसको दिखाना पड़ेगा। अरे हमारे अंदर अभी भी ताकत है, इसको बताएंगे कि हम अपना कैसे दे सकते हैं। उठो जरा, जाओगे सारे और एक प्रस्ताव पारित करो इसके लिए। से अगर हमारे ड्यूज नहीं देता है तो हम आमरण अनशन बैठने के लिए तैयार हो गए। तब इसके ऐसे ही बकवास करते हैं, ऐसे ही बकवास करते हैं। देखो हमारी युवानी जो है अपने प्रदेश के लिए गई, हमारा बुढ़ापा भी अब देखो क्या किसकी मूड में, और अभी हमें कितना सतारा है। क्या है, जाने तो है, मरना तो है यार, मर जाएंगे वहाँ पे। मैं तैयार हूँ सबसे पहले बैठने के लिए, मेरा नाम लिखो आप, सबसे पहले मैं धरने बैठूँ, तब इसको पता लगेगा कैसे जो ऐसे बस करते हैं। मुलाजिम उसने ऐसे जेल समझ रखा भी, चलो इसको ठोकर मारो। साथियों, सबसे पहले तो अपने संगठन को मजबूत करें। आप जुड़ नहीं रहे, आप हमारे साथ जुड़ नहीं रहे। सदस्य कितनी हमारी देखो, दुख होता है हमारे किस बात। आओ आप पहले तो आप जागरूक सी, जब हम मजबूत होंगे ना, सदस्यता होगी, तब इसको पता लगेगा कि क्या है हम। अरे हम 100 रुपए देने से, हम 200 रुपए देने से, 500 रुपए देने से क्या है। आओ पहले अपने संगठन को मजबूत करो, फिर इसको दिखाएंगे। मेरा सबसे यही आह्वान है, एकजुट हो जाओ और फिर इसको आगे का रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद। सरकार था जब उनसे सुखू जी से उन्होंने सवाल किया कि भैया आप कर्मचारियों को जो ड्यूज है कब तक अदा करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, तो पहले बोलते 1 महीना का इंतजार करो, फिर एकत्रित होकर सेक्रेटरीट का घेराव या विधानसभा का घेराव या एमएलए मंत्री का, मुख्यमंत्री का विशेषकर हम लोगों को घेराव करना पड़ेगा। हमें एकत्रित होना पड़ेगा और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने की आवश्यकता है। ये हमें नहीं मंजूर के 75 मतलब 50% दे देंगे इस महीने की, उसमें जो 70 से ऊपर हुए हैं। क्या 70 साल सभी कितने लोग हमारे बीच के चले गए हैं, या कितने बीच में चले जाएंगे, और उनका क्या होगा? मरने के बाद जो मर्जी दे रखो तो राजा की प्रजा हो, हमें किस काम का? जीते जी जो बोलते हैं ना हमारी भाषा में, जीते जी तिलनी बाद में लगे तलुए देने, तो वो किस काम का है जी? इसके लिए हम लोगों को एकत्रित होना होगा और एकजुट होकर सरकार के प्रति संघर्ष भी करना पड़ सकता है। हमें थोड़ी समझ चाहूँगा मैं, अब थोड़ा हमें फाइनेंशियली भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी अपनी जेब से कितना करेंगे, कैसे करेंगे और कब तक करेंगे। हम सब लोगों को मिलकर थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि हमें खर्चा भी करना पड़ता है, गाड़ी भी करनी पड़ती है, मिलना भी पड़ता है। कई बार प्रेस वाले को भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, बीच में खर्चे होते हैं। घेराव करना पड़ेगा, तभी जाके जो अभी तक जो इन्होंने हमारे जो जितने ड्यूज है 1/1/2016 से लेकर और 31/1/2022 तक, तो मैं समझता हूँ कि जो रिटायर हुए हमारे साथी उनके लिए कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ये बड़ा खेद का विषय है। सरकार को जागना होगा, सुखू को जागना होगा। ये जगह जगह तो बोलता है हमने ये कर दिया, मैं इतने वन मित्र कर रहा हूँ, इतने वो अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, तो ये वन मित्रों की सरकार है, जैसे मेरे सहयोगी केसी शर्मा जी ने बताया। तो हमें इनके खिलाफ डट कर खड़े होना पड़ेगा, हमें अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। सबको मैं तो ये कहता हूँ, जितनी भी हमारी अदर यूनियन है यहाँ पर जो कार्यरत है अर्की तहसील में, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे आइए आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम सब इकट्ठे होकर जो है तो अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपने जो हमारे जितने भी देय राशि है उनको सरकार को बोले कि हमें समय पर इनको अदा करने की कोशिश करें। मेडिकल बिल्स का जहाँ तक संबंध है, मैं क्या अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मिला हो, जबकि इस अवस्था में
हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के संबंध से पैसों की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। अब किसके आगे हाथ फैलाएंगे? बच्चों के आगे भी आप हाथ फैला सकते, बोलेंगे लाओ मेरे को चीज़ दे दो, वो भी ये बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहे। तो इसीलिए हमें जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। हमारे साथ मातृशक्ति भी है, मैं इनका भी दिल की गहराई से आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, पूर्व